Hello students, how are you? Student, today we are going to start our last topic of the chapter AOD. Our topic is maxima and minima. Student, today we will cover up these topics in this segment. Topics to be discussed. हमको पढ़ने हैं इसमें 1, 2, 3, 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं. We will discuss one by one. फर्स्ट पढ़ना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन इट्स डोमेन. यानी किसी भी क्वेश्चन में कोई इंटरवल दिया हुआ है फंक्शन का, उस फंक्शन में उस इंटरवल के अंदर वो फंक्शन कहाँ मैक्सिमम जा रहा है, कहाँ मिनिमम जा रहा है, वो पता करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़. अब उसके आता है कि फंक्शन की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम. दीज टू टॉपिक्स वी हैव टू डिस्कस इन दिस फर्स्ट टॉपिक. ओके, ये हमारा एक्चुअली मेन टॉपिक है. उसके बाद हम इसमें ही हम दो पढ़ेंगे, ये दोनों टॉपिक, और एट लास्ट पढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमम मिनिमम, जो कि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आएंगी. ओके, लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. ओके, तो प्लीज सी, ये हमने आपको दो ग्राफ दिखाए हैं मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज के. देखिए यहां पर क्या है कि ये एक ग्राफ दिया हुआ है. मान लेते हैं इस ग्राफ में जो फंक्शन है उसका इंटरवल दिया है a, b, और मान लेते हैं a पॉइंट यहां पर है. मान लिया ये आपका है x = a और ये आपका है x = b. तो इसमें एक वैल्यू c होगी जो कि बिलोंग्स टू करेगी a, b, यानी कि c जो वैल्यू होगी x की वो a और b के बीच में कहीं होगी. तो मान लेते हैं ये वैल्यू यहां पर है, ये आपके x = c. तो जब कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे यहां पर वैल्यू f(c) की, जो कि यहां पे आपको दिखाई पड़ेगी फंक्शन की वैल्यू, तो fc जो यहां पर होगा यानी कि c वैल्यू पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी c पॉइंट पर विल बी मोर देन इक्वल टू fx. आप देख रहे हैं पूरे ग्राफ में जो c पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो टॉप है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू दिखाई दे रही है. तो इसे बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट c, जो कि इस इंटरवल में पा रही है. ओके स्टूडेंट, सेकंड आपका आता है मिनिमम वैल्यू. अब देखिए यहां पर फिर से मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया फिर से यहां पे इंटरवल ले लिया a, b, यहां भी c ले लिया, बिलोंग्स टू है a, b. तो अगर मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा x = a है, ये हमारा x = b है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा x = c होगा, इसे क्या बोलेंगे f(c), जो कि यहां पर आपको मिलेगा f(c). तो यहां बच्चों क्या होगा, यहां पर हो जाएगा f(c) > f(x), क्योंकि आप देख रहे हैं जो फंक्शन की वैल्यू है एट पॉइंट c, इट इज द लोवेस्ट वैल्यू यू कैन सी इन द ग्राफ. तो ये तो हुआ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट कि फंक्शन का जो ग्राफ है उसको देख के पता लगाना कि फंक्शन किस पॉइंट पे एकदम हाईएस्ट पॉइंट फंक्शन का दिखाई दे रहा है, उस पे फंक्शन की वैल्यू अटेन हो रही है, यहाँ पे फंक्शन की लोवेस्ट वैल्यू अटेन हो रही है एट सम पॉइंट. और वो पॉइंट कहाँ पर होगा बच्चों, वो पॉइंट होगा इन बिटवीन द वैल्यूज गिवन इन द इंटरवल. ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस वन. प्लीज सी. Now to understand the concept of maxima minima, I took 4 examples. देखिए मैंने आपको 4 एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करूंगा. देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने fx = -x² + 5. यहाँ लिखा है fx = x² + 5. इसमें कोई भी हमें डोमेन नहीं दिया है. डोमेन ना देने की वजह ये है क्योंकि ये इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर. तो जब डोमेन नहीं दे रहा तो डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर हम निकाल लेते हैं.
अब देखिए इसको हमने अगर y मान लिया तो ये हमारा होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको हम इधर लेके आएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे कर ले y माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैसा कर सकते हैं, इसको y लेट कर लिया, 5 को इधर लेके आ गए, माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये जानते हैं ये बन गया एक पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay का, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला बनेगा जिसका हो जाएगा वर्टेक्स 0,5। तो देखिए डायग्राम बनाने जा रहा हूं, आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, इसका वर्टेक्स यहां होगा 0,5 और डायग्राम इसका ऐसे बनेगा, ये देखिए। तो आपको क्या लग रहा है इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा ओरिजिन है, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या है, इस सिचुएशन में x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 पर ये देखना है इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, उसके इधर और इधर फंक्शन की वैल्यू हमेशा इस पॉइंट से कम है। इसका मतलब ये हो गया, आप कह सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 0 इट हैज मैक्सिमम वैल्यू, और पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है, 5 है, मैक्सिमम वैल्यू है, और जो की वैल्यू कितनी है, 5। अब आते हैं हम लोग इसमें देखेंगे, तो यहां भी मैंने वैसे ही कर लिया, y इज इक्वल टू लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये भी हमारा पैराबोला है, लेकिन इसमें देखेंगे तो वर्टेक्स हमारा जो है वो 0,5 है, बट ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के कॉन्सेप्ट से आया है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम विल बी लाइक दिस, वर्टेक्स इसका y हो जाएगा 0,5, लेकिन इसका फिगर ऐसे आएगा। तो यहां देखिए बच्चों, इस सिचुएशन में इसकी वैल्यू जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू तो 5 है, लेकिन ये इसकी मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, क्योंकि इसके बाद फंक्शन की वैल्यू इधर भी बढ़ी है, इधर भी बढ़ी है, तो हम कह सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, और जो कि कितनी होगी, 5 तो यहां पर भी है, लेकिन यहां पर ग्राफ देखिए मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, यहां ग्राफ कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू। अब हम लोग क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट में, देखेंगे हमने लिया है x इक्वल टू साइन x, लेकिन यहां मैंने हमको तो पता है कि इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, लेकिन हमने आपको यहाँ पे इंटरवल दे दिया। अब इस पर्टिकुलर इंटरवल में देख के ही आपको बताना है कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो जरा ध्यान देते हैं, अगर हम इसको बनाते हैं ग्राफ इसका, तो ग्राफ इसका ऐसे आएगा, ये हो गया 0, ये हो गया पाई। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट होगा ये होता है π/2 और इसकी वैल्यू होती है यहाँ 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू π/2 पे जो fx की वैल्यू है वो कितनी है, 1। तो यहां पे फंक्शन क्या कर रहा है, इट विल हैव मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट x इज इक्वल टू π/2, क्योंकि बाकी जगहों पे इसकी वैल्यू लोवेस्ट है। अब आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वही फंक्शन लिखा है sin x, लेकिन इंटरवल मैंने चेंज कर दिया। तो अब देखते हैं हम लोग को इस इंटरवल में क्या होता है। तो आपको पता है कि यहां पर आपने 0 देखा, यहां देखा आपने पाई था, और यहां आपका 2 पाई था। जो आपने ग्राफ बनाया तो ग्राफ आपका ऐसे आ रहा है। तो आपको यहां से और यहां का बीच में पूछा है, तो इसके बीच में देखेंगे यहां पर एक जो वैल्यू आ रही है, ये कितनी वैल्यू है, 3π/2, इजंट इट। और इसकी वैल्यू कितनी यहां मालूम है, -1 मिल रही है।
यानी कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे x की वैल्यू अगर ये लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिली -1। तो हम कह सकते हैं इसमें यहां पर कि एट x इज इक्वल टू 3π/2 fx इज -1, जो कि इसकी कहलाएगी मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह देखा हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के ग्राफ से कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कब कब हो जाती है, उसको ग्राफ से, ग्राफ के अलावा भी और भी मेथड होते हैं जो मैं समझाऊंगा आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकल मैक्सिमम मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। प्लीज सी द वीडियो टिल द लास्ट। नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस the difference between the local maxima, local minima, absolute maxima, absolute minima through this graph। अब देखिए मैंने एक ग्राफ बनाया है, इसमें आपको मैंने कई सारे पॉइंट दिखे हैं A, B, C, D, E, F। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस पूरे ग्राफ में आप देख रहे हैं कि A पॉइंट, C पॉइंट और E पॉइंट, A, C और E, ये ऐसे 3 पॉइंट हैं जिसमें ग्राफ जो है वो राइज कर रहा था। देखिए यहां पर आके राइज किया है, यहां पे राइज किया है, यहां पे राइज किया है, तो ये तीनों पॉइंट हुए मैक्सिमम पॉइंट। लेकिन इसमें से देखेंगे कि ए जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो आप जानते हैं ए, सी और ई, इन तीनों को बोलेंगे लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स। वो पॉइंट जहां पे फंक्शन इज हैविंग its maximum values। out of these 3 points which is the most maximum highest value, the point is A। तो इस A पॉइंट को हम लोग बोलेंगे absolute maximum value of the function at the point A। A, C और E को फिर सुनिए, A, C और E तीनों को बोलेंगे लोकल मैक्सिमम। इन तीनों पॉइंट में जब से हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इसी प्रकार से B, D और F, ये सबसे देखेंगे ये आपके ग्राफ में लोवेस्ट पॉइंट पर हैं, B, D और F। इसमें सबसे ज्यादा लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? D पॉइंट। तो D को बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट या उसकी वैल्यू जो हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। B, D, F, इन तीनों को बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द ग्राफ, और पॉइंट्स को बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू पॉइंट्स। लेकिन जो D जो है सबसे लोवेस्ट पॉइंट है उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। तो लिख लेते हैं बच्चों यहां पर कि A, C और A हो गया, C हो गया और E हो गया, ये क्या कहलाएंगे? लोकल मैक्सिमा। इन पॉइंट पे फंक्शन की लोकल मैक्सिमा वैल्यू होगी, ओके। और इसमें जो ए पॉइंट है उसको बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एंड बी हो गया, D हो गया और F हो गया, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे लोकल मिनिमा। और इन सब में सबसे लोवेस्ट कौन सा है? D। इसे बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमा, isn't it? ओके स्टूडेंट, ये तो हुआ इनमें डिफरेंस। तो इससे हमने एक बात देखी कि लोकल मैक्सिमम जो जितनी भी वैल्यू हैं ग्राफ में वो सारी वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं है, यानी लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी ऑलवेज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, वो हमेशा लोकल मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट लोकल में से ही बताया था। तो एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, वो लोकल तो हो ही सकती है, लेकिन हर एक लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो होती है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। ओके, अब आता है हमारे पास कि हाउ टू फाइंड द लोकल मैक्सिमम
मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वर्किंग रूल हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दो वर्किंग रूल हैं। एक तो होता है वेयर डेरिवेटिव फेज। जैसे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो उस पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने लिया है y इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो ग्राफ मैंने देखा इसका बनता है वी शेप का। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी जहाँ पे हम ओरिजिन कहते हैं, तो आप बताइए क्या इस पॉइंट पे ये ग्राफ शार्प टर्न ले, या ग्राफ देखिए टर्निंग पॉइंट है, नो टर्निंग पॉइंट। ग्राफ यहाँ पे क्या एक्चुअली में हो रहा है कि ग्राफ यहाँ पे पॉइंट शार्प पॉइंट ले रहा है। तो कह सकते हो कि द डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, डेरिवेटिव फेल हो रहा है। उस सिचुएशन में वी विल फाइंड आउट। तो अगर जब भी कोई फंक्शन जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएट नहीं होता है तो हम बाय द फैक्ट उसको निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, यानी कि फैक्ट का मतलब होता है कि जो उस फंक्शन की रेंज होती है उस कंसेप्ट को करके उसका आंसर निकाला जाता है। जैसे मॉड एक्स है तो मॉड एक्स की रेंज कितनी होती है, मोर देन इक्वल टू 0। तो उससे देखिए यहां पर आ रहा है कि देखिए ये हमेशा वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसकी लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, 0। तो आप बोलेंगे इट हैज द लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 विल बी 0, यानी 0 पे इसकी वैल्यू 0 है जो कहलाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू। लेकिन जानते हैं इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है क्योंकि ग्राफ जो है ऊपर की तरफ बढ़ता ही जा रहा है अनडिफाइंड की तरफ। इसका मतलब इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू बट इट हैज द लोकल मिनिमम वैल्यू विच इज 0। अब आता सेकंड आता है टर्निंग पॉइंट। मान लेते हैं कोई ग्राफ ऐसा बना गया है जो ग्राफ जो है वो लगातार कई जगहों पे टर्न ले रहा है। तो वहां पे करना ये होता है कि आपको अगर ग्राफ दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो यू विल डू वन थिंग, आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, और करने के बाद उसको करेंगे 0 करने के बाद क्या होगा कि आपको कुछ x की वैल्यूज मिलेंगी। मतलब वो वैल्यूज जहां पे फंक्शन जो होगा वो ग्राफ टर्न ले रहा है। जैसे कि ये पॉइंट हो गया, जैसे कि ये पॉइंट हो गया, जैसे कि ये पॉइंट हो गया। तो इन पॉइंट्स पे क्या होता है, ग्राफ टर्न ले रहा है। और टर्न का मतलब होता है कि जहां पे ग्राफ पे हम टेंजेंट खींचें तो टेंजेंट हमेशा पैरेलल टू द आती है एक्स एक्सिस। ये देखिए आप, यहां पर आएगी पैरेलल, यहां पर आएगी पैरेलल, यहां पर आएगी पैरेलल। इसका मतलब जानते हैं क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एफ डैश सी 0 है। यहां पर क्या है, एफ डैश सी 0 है क्योंकि यहां पर स्लोप 0 होगा टेंजेंट का, क्योंकि टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस दिखाई दे रही है। ओके, तो आप क्या करोगे, पहले आप यहां पर 0 करके x की वैल्यू निकाल लोगे। तो मान लेते हो वैल्यू c है, फिर क्या करोगे आप उसी जो आपने डिफरेंशिएट किया था उसी को डबल डिफरेंशिएट करेंगे और चेक करेंगे उस वैल्यू c पर कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही। अगर पॉजिटिव आई तो लोकल मिनिमा, अगर नेगेटिव आई तो लोकल मैक्सिमा। तो ये आपका होता है वर्किंग रूल टू फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमा मिनिमा। तो टुडे स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक ओनली, वेयर डेरिवेटिव फेज, हाउ टू गेट द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अगर ग्राफ प्लॉट करना आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी फैक्ट के थ्रू हम उसको पता कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस। Now see, I have taken some questions. फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) is equal to mod x plus 2 minus 1। हमें निकालना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ एनी, जो भी वैल्यू पॉसिबल होगी उसको निकालेंगे। तो वी विल सॉल्व बाय द मेथड ऑफ फैक्ट। तो देखिए मॉड की टर्म जब भी आते हैं तो उसकी रेंज हमेशा क्या होती है, केवल मॉड के फंक्शन की रेंज होती है मोर देन इक्वल टू 0। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। जैसे हमने किया, मान लिया ए वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमने लिखा यहाँ पे कि जो मॉड x प्लस 2 होता है ये होता है मोर देन इक्वल टू 0। ओके, ये पता है हमको। अब दोनों तरफ कर देंगे -1, तो ये हो जाएगा मॉड x प्लस 2 -1, इधर भी हो जाएगा 0 -1। तो ये क्या हो गया, इसको आप बोल सकते हो fx, और ये आ गया -1। इसका मतलब ये हो गया कि -1 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई और मैक्सिमम वैल्यू इसकी है ही नहीं। ओके, तो लिख देंगे यहां पर कि नो मैक्सिमम
वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -1, isn't it? मिनिमम वैल्यू इज -1 एंड नो मैक्सिमम वैल्यू, कोई नहीं मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब हम लोग इस पे आते हैं, बी वाले पे आते हैं। तो फिर से लिखा मैंने मॉड x प्लस 1 जो होता है मोर देन इक्वल टू 0 होता है। यहाँ लिखा है माइनस, तो क्या करेंगे? माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इनइक्वालिटी से बदल जाएगी। प्लस का 3 कर देंगे तो -x प्लस 1 प्लस का 3 करेंगे तो इधर भी 0 प्लस का 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका fx और ये हो गया 3। इसका मतलब क्या हुआ? 3 इसकी होगी मैक्सिमम वैल्यू और नो मिनिमम वैल्यू। ओके, तो वी विल राइट हियर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3 एंड नो मिनिमम वैल्यू, isn't it? नो मिनिमम वैल्यू। थर्ड में आते हैं हम लोग सी वाले में। तो यहां लिखा है मॉड के अंदर लिखा है साइन x, तो हम जानते हैं कि साइन 3x की जो वैल्यू होती है केवल इसकी वो होती है -1 से लेके +1। ये मुझे इसकी रेंज पता है। जैसे इसे मॉड लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0 से 1, क्योंकि ये मॉड फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो मॉड लगाते ये हो जाएगा। अब इसे -3 करना है तो क्या करेंगे? हर तरफ -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा मॉड का sin 3x -3 और ये हो जाएगा 1 माइनस का 3, isn't it? तो ये हो गया माइनस का 3 और ये हो गया आपका fx और ये हो गया माइनस का 2। तो देखा आपने, इसकी वैल्यू लाई कर रही है इनके बीच में, यानी कि -2 से छोटी है और इससे बड़ी है। इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू भी है और मिनिमम वैल्यू भी। लिख देते हैं यहाँ पर कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है देखिए बताइए बच्चों, और मिनिमम कितनी है। तो देखिए बेटा मैक्सिमम जो वैल्यू है, देखिए -3 से तो बड़ा है और -2 से क्या है? छोटा। तो ये हो जाएगी -2 और ये हो जाएगी -3। प्लीज सी नाउ द फोर्थ पार्ट गिवन है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 4x प्लस। ये देखिए पूरे मॉड लगा, यहाँ पे सिर्फ इतने में लगा था, पूरे में लगा है। तो फिर भी हम इस फैक्ट से चलेंगे। साइन 4x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? -1 से +1। देखिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पर कि साइन की वैल्यू जब 4x है तो ये होती है -1 से कहां तक बच्चों? 1 तक होती नहीं होती है? बताइए क्या करेंगे? प्लस का 3 कर दें कि ना कर दें यहाँ पर? वेरी गुड। तो -1 प्लस का 3 करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4x प्लस 3 और ये हो जाएगा 1 + 3। ओके स्टूडेंट, देखिए मैंने क्या किया, इसको लिख दिया होता है -1 से +1 तक लिख दिया, फिर +3 करना है तो +3 कर दिया। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 और ये हमारे पास क्या हुआ? साइन का 4x प्लस का 3 और ये कितना आ गया? 4 आ गया बच्चों। अब लगाना है मॉड। अगर हम मॉड लगा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मॉड लगाने के बाद वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव तो वैल्यू है नहीं। देखा आपने बच्चों कि यहाँ पर आप देखोगे मॉड लगाने के बाद जो वैल्यू निकाल आई है वो है 2 और 4। तो अगर ये नेगेटिव होती तो उसको हम लोग पॉजिटिव बनाते, लेकिन यहाँ 2 और 4 जो वैल्यू आई हैं ये दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू हैं। इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2 > यहाँ हो जाएगा fx और यहाँ हो जाएगा 4। इसका मतलब ये हो गया कि 2 इसकी हो गई मिनिमम वैल्यू और 4 इसकी क्या हो गई? मैक्सिमम वैल्यू। लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग कि मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4 और मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये टॉपिक मेरा खत्म होता है। नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो और हम लोग अगले वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।
एब्सोल्यूट मैक्सिमा समझेंगे. Okay, student, please see that video also. You will get the full concept. Goodbye.